Hello bachcho, let's read this question. Question says the molar volume of helium at 10.1325 megapascal and 273 Kelvin is 0.011075 of its molar volume at 101.325 kilopascal at 273 Kelvin. Calculate the radius of helium atom. The gas is assumed to show the real gas nature and neglect the value of A for the helium. तो हमें वैन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो. की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पे. आपका वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है. P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी. ये होता है. अगर मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस बात करूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा. P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. ये हो जाएगा. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ए. सो नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू अगर मैं नेग्लेक्ट करूंगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. तो मेरा इक्वेशन क्या बचेगा. पी वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. तो इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है. अब सॉल्यूशन को देखते हैं. सॉल्यूशन में आपको पहला प्रेशर क्या गिवन है. 10.1325 मेगा पास्कल. इसको मैं एटीएम में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा. 10.1325 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल. ठीक है. तो अगर मैं थोड़ा अमेंडमेंट करूं यहाँ पे तो P1 विल बी इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू 101.325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल. ये हो गया. तो अब बताओ बच्चों, जो आपका 1.01325 जो होता है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है. 1 ATM के इक्विवेलेंट होता है. तो ये मेरा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. P1 मेरा हो गया 100 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 101 हो गया. तो मैं इसको फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन 100 अज्यूम करूंगी तो ये 100 ATM के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये हो गया P2. टेम्परेचर आपको 273 केल्विन गिवन है. P1 सॉरी. और P2 कितना गिवन है आपको. 101.325 किलो पास्कल. ठीक है. तो यहां से मैं लिख सकती हूँ 101.325 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल. तो ये मेरा हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. तो ये मेरा किसके इक्विवेलेंट हो गया. 1 ATM के इक्विवेलेंट हो गया. तो यहाँ से आप साफ साफ देखो आपका जो P1 है वो कितना आ गया. सॉरी ये नहीं है, ये तो पास्कल्स में ना, ये ATM में. आपका P1 आ गया 100 ATM और P2 आ गया आपका 1 ATM. यहाँ से टेम्परेचर तो आपका 273 केल्विन है ही. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है वॉल्यूम के बारे में. जो आपका V1 है वो कितना है. 0.01107 टाइम्स है किसके. V2 के. V1 इज द वॉल्यूम एट प्रेशर P1 एंड V2 इज द मोलर वॉल्यूम एट प्रेशर P2. ठीक है. ये आ गया आपको पास इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे इसको मैंने सपोज, हाँ ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन को यूज करेंगे फॉर द फर्स्ट कंडीशन. तो मेरा क्या आ जाएगा. P1 V1 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है. ये हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूं. P1 कितना है 100, V1 कितना है मेरा 0.011075, V2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 273 आर. ये हो गया. ये मेरा इक्वेशन 1 मानो. और P2 इंटू V2 माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है. अब ये मेरा यहाँ पुट करेंगे 1 इंटू V2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 273 आर. ये हो गया इक्वेशन 2. ठीक है. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया आपका. अब ये तो आपके कितने वेरिएबल है. आपके 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस बन गई हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 मेरे पास क्या आया. V2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1.1075 V2 माइनस 100 बी आ गया. तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 0.1075 V2 इज इक्वल्स टू 99 बी. तो यहाँ से मेरे पास V2 की वैल्यू आ गई 921 बी. ये V2 की वैल्यू आई. ठीक है. अब सब्सटीट्यूट कर देंगे इस V2 की वैल्यू इन इक्वेशन 2. आप 1 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, किसी में भी करो जिसमें इजी लगे. सो सब्सटीट्यूट
यहाँ से मैं आपको मेरा मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको दो इक्वेशन मिल गई है, अब जैसे मर्जी उसको क्या करना है, ए और बी की सॉरी V2 और B की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा मुझे, 921B माइनस बी इज इक्वल्स टू 273 इंटू 0.0821, क्या है मेरा 273 आर है ना, तो आर की वैल्यू 0.0821 लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू की क्या निकल के आएगी 0.0243 लीटर पर मोल। लीटर पर मोल ही क्या होती है आपकी बी की यूनिट होती है, ठीक है। ये आ गया मेरा बी का वैल्यू। पर आप तो सोच रहे हो कि हमें तो रेडियस निकालना था, तो हम B2 और B की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, तो देखो बच्चों B का जो आपका इक्वेशन होता है वो होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। और हम यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल्स को क्या, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको स्फीयर मानते हैं, ठीक है। तो मेरा 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मेरा आ जाएगा क्या, आर का वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है 0.0243 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे और जब क्यूब रूट लोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू 1.33 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, और आपका रेडियस का वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।